नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वो है सृष्टि की रचना। आखिर सृष्टि की रचना हुई कैसे और किसने की? ये बहुत बड़ा और बहुत गूढ़ सवाल है, क्योंकि शिव पुराण अगर हम पढ़ेंगे तो शिव पुराण में भगवान शिव के द्वारा सृष्टि की रचना हुई है। और यही हम अगर दुर्गा पुराण या पढ़ेंगे तो ये सृष्टि की रचना शक्ति के द्वारा हुई है, माँ दुर्गा के द्वारा हुई है। और यही अगर हम पढ़ते हैं ब्रह्म पुराण तो ये सृष्टि की रचना ब्रह्मा के द्वारा हुई है। तो दोस्तों, आखिर ये सृष्टि की रचना हुई कैसे? क्योंकि हमारे सनातन विरोधी जितने भी हैं वो तो इस बात का जो फायदा उठाएंगे, क्योंकि इसी बात का कॉन्ट्रडिक्शन भी जाएगा ना कि आखिर सृष्टि की रचना किसने की? भगवान विष्णु ने, भगवान भोलेनाथ ने, ब्रह्मा जी ने या माँ दुर्गा ने? हो गई ना कंफ्यूजन वाली बात। इस कंफ्यूजन का मैं हल देता हूं आपको। जैसे ये आपको पता है, पहले से ही पता होगा दोस्तों, कि सृष्टि की कई बार ये सृष्टि प्रलय में जा चुकी है और कई बार इसका सृजन हो चुका है। तो जब जब प्रलय होता है, मतलब आप ये समझ लिए, मूल में भगवान कृष्णा ही है, भगवान कृष्ण ही, वासुदेव कृष्ण ही है। तो भगवान कृष्ण, वासुदेव कृष्ण ही इसके मूल है, जड़ है। लेकिन भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जी, शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा, दुर्गा माता, ये सब इनके स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने अपने ही स्वरूप को विस्तार किया है। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब क्या होता है कि कई बार, चूंकि मैं बता चुका हूं कि कई बार इस सृष्टि का प्रलय आया है और कई बार इस सृष्टि का सृजन हुआ। ठीक है। अब जब इस सृष्टि का सृजन हुआ तो मान लो पहली बार जब भगवान विष्णु ने सृजन कर दिया तो उसके बाद फिर से प्रलय आया। जब प्रलय में ये सृष्टि गई तो उसके बाद जब दोबारा सृजन हुआ तो भगवान शंकर जी को कहा कि आप सृष्टि का निर्माण कीजिए। तो भगवान शंकर ने सृष्टि का निर्माण कर दिया। उसी प्रकार अपने ही स्वरूप को भगवान कृष्ण ने अपने ही स्वरूप माँ दुर्गा को कहा। जब प्रलय में दोबारा से गई तो जब दोबारा से सृष्टि का सृजन हुआ तो अपने ही स्वरूप माँ दुर्गा को कहा कि अब आप इस सृष्टि का निर्माण करें। इस प्रलय के बाद इस बार अब आप करें इस सृष्टि का निर्माण। तो माँ दुर्गा ने कर दिया। उसके बाद सेम ऐसे ही ब्रह्मा जी का हुआ। तो कई बार प्रलय में जाने के बाद और अलग अलग देवी देवताओं के कारण द्वारा ये सृष्टि का सृजन हुआ है। शिव पुराण में जो लिखा है वो भी गलत नहीं, माँ दुर्गा पुराण में लिखा वो भी गलत नहीं, विष्णु पुराण में लिखा वो भी गलत नहीं, और ब्रह्म पुराण में लिखा वो भी गलत नहीं। गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हमें जानकारी नहीं होगी, अब आपको जानकारी है तो अब आप किसी को भी बता सकते हैं कि मूल सृष्टि के रचयिता हमारे भगवान कृष्णा है। लेकिन ये भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, माता दुर्गा, ये सब इनके ही स्वरूप का विस्तार है। तो जब जब प्रलय हुआ और जब जब सृजन हुआ तो हर प्रलय के बाद जब सृजन हुआ तो अलग अलग देवी देवताओं ने उसको सृष्टि का सृजन किया। तो इसलिए उसमें हर पुराण में ये लिखा हुआ है। भाई, जब भगवान शिव ने किया तो उनके शिव पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान शिव के द्वारा सृष्टि का सृजन हुआ। जब दुर्गा पुराण में जब फिर से सृजन हुआ तो माँ दुर्गा ने सृजन किया तो उनके दुर्गा पुराण में लिखा हुआ है। ब्रह्म पुराण में इसी प्रकार से जब सृजन हुआ तो ब्रह्मा जी ने सृजन किया, सृष्टि का निर्माण किया, तो ब्रह्म पुराण में लिखा है। इसी प्रकार से विष्णु पुराण में, तो विष्णु पुराण में चूंकि विष्णु पुराण में लिखा है तो वो भगवान विष्णु ने किया। तो दोस्तों, कंफ्यूजन मत होइएगा, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आज आपको क्लियर हो गया। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय भारत, जय श्री राम।